गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड-19 के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट जो बात की गई है देश देशांतर के अंदर, वो बात की गई है यूनिसेफ के रिपोर्ट के बारे में कि स्कूल को खोला जाए नहीं खोला जाए, थ्रेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर नेपाल और अमलेखगंज के बारे में, मतलब नेपाल का इंडिया का कुछ रिलेशंस के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है और WHO दोनों मिलके यहाँ पे कह ये रहा है कि 82 करोड़ स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं पूरे विश्व में। अब इनको स्कूल तक किस तरह से भेजा जाए, स्कूल को दोबारा खोलने की अनुमति दी जाए नहीं दी जाए, जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, WHO और यूनिसेफ के द्वारा। कंपैरेटिव असेसमेंट किया गया या नहीं किया गया? अब देखो ये जो होता है, क्या किसके बारे में बात की? ये जो असेसमेंट है, जो जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ये पहले पेयजल और स्वच्छता मतलब वाटर एंड सैनिटेशन को कवर किया जाता था 2018 तक। लेकिन अब कम्युनिटी के जो हाउस होल्ड लेवल के जो लोग हैं, हाउस होल्ड को भी इसके अंदर कवर किया गया है। ये पैरामीटर बदला गया है। परफॉर्मेंस व स्वास्थ्य का प्रभाव किस तरह से हो? देखो, अब स्वच्छ जल का होना जो जरूरी है हाथ सफाई के लिए। नेक्स्ट, हमारे भारत में 82 करोड़ के आसपास बच्चों को सुविधा नहीं है। हमारे भारत में 82 नहीं 40 करोड़ के आसपास है। हाँ, दूसरे देशों से ज़रूर हमारे यहाँ स्थिति अच्छी है। जैसे एशिया ले लो या यूरोप ले लो या अफ्रीका ले लो, तो अफ्रीका में लोगों के साथ क्या है कि डेवलपिंग कंट्री में संसाधन नहीं है। हमारे यहाँ पानी है तो सैनिटाइज हो सकता है, हाथ को साफ किया जा सकता है। 17 स्कूल को खोलने की बात कही गई है। अब 17 स्कूल को खोला जाए, एक्चुअल में खोला गया, तो खोलने के बाद भी परेशानी हुई कि बच्चों को जो है किस तरह से रखा जाए स्कूल में, तो फिर भी इन लोगों को संक्रमण का खतरा दिखा है। मास्क वेयरिंग की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, हाँ देखो छोटे बच्चे को आप कितना भी समझा लो, अब इतने दिनों बाद वो मिलेंगे तो गले गले साथी साथी मिलेंगे ही या फिर बातचीत करेंगे ही। पेन है, कॉपी है, पेंसिल्स है, तो इनके व्यवहार में परिवर्तन करना थोड़े बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 11th 12th 9th 10th के बच्चे का बोर्ड होता है, इनके लिए थोड़ा सा सोचना होगा। ये थोड़े समझदार बच्चे होते हैं, इनके सिलेबस को थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा करके। अब देखो एक टर्म आप ध्यान रखना, जब भी स्कूल में बच्चे की छुट्टी होती है, गर्मी छुट्टी हुई चाहे ठंड की छुट्टी हुई, अगर 15 दिन 2 महीने का जो है सो गैप होता है तो बच्चों की आउट लर्निंग कैपेसिटी घटती है, हमेशा होता है। और इस पैंडमिक में क्या हुआ है कि 4 महीने से तो बच्चे स्कूल का दर्शन भी नहीं किए हैं, ना ही होम ट्यूशन वगैरह होते हैं, या पेरेंट्स भी घर में है, तो वो जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो एक दिनचर्या था कोविड से पहले पूरे भारत का, पूरे विश्व के बच्चों का, वो दिनचर्या पूरी तरह से बदल गया है। हालांकि अक्सर हम बातें करते हैं डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। अब डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो दूरदर्शन हमारा जो DD1 है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम, या फिर हमारे इसरो भी कहीं ना कहीं इसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी ये चल रहा है। हाँ, हमारा डाक सुविधा तो अभी तक बंद नहीं हुआ है, तो डाक सुविधा की सहायता से गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को बुक्स भेजा जा सकता है। ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती है। कुल मिलाकर के एक अच्छा आर्टिकल, स्कूल्स के किस तरह से खोलना एक चैलेंज है और खोलना भी ज़रूरी है, तो इसके ऊपर बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये नेपाल जो हमारा भारत का, एक्चुअल में बहुत तलखी आ गई है, दोनों के रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम्स हो, ट्रेड और डेवलपमेंट की बात हो। एक्चुअल में भारत का जो है उत्तराखंड का इलाका, काली रिवर का इलाका, हम बार बार डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, वहाँ पे राम मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि राम हमारे यहाँ का, मतलब आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा चल रहा है। इंडिया बिल्डिंग रोड्स, रक्सौल से काठमांडू रेलवेज़ बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ है। मोतिहारी से अमलेखगंज पाइपलाइन, पंचेश्वर हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है आपको ये ध्यान रखना है, और बहुत तेज़ी से काम चला है। पावर एंड एग्रीकल्चर की बात हो, 4 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात हो, हाई इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो,
ट्रेड सरप्लस इन फेवर ऑफ इंडिया, ये जोड़ है। रेमिटेंसेज इंडिया के फेवर में है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, सॉरी, इंडिया इज लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन नेपाल होगा। नेपाल में अच्छा बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। अब देखो ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है नेपाल और भारत के बीच में, इनके बीच में क्या है कि आरोप प्रत्यारोप से तो काम चलने वाला नहीं है, बैक चैनल होना चाहिए। अगर बैक चैनल होगा तो बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत हो सकती है। हाँ, चाइना का इन्फ्लुएंस ज़रूर है। चाइना ट्रांस हिमालयन नेटवर्क जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हाँ, भारत का एक कल्चरल सिविलाइजेशन लिंकअप है, तो भारत को सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें जो है। दूसरा, नेपाल अपने मैप में दिखाया है भारत के वही काली रिवर वाला एरिया, तो ये सब एक चल रहा है। तो बैक चैनल की सहायता से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।